आपकी पेट के निचले हिस्से में आपको दर्द महसूस हो सकता है, क्योंकि इस समय आपका लिगामेंट्स भी स्ट्रेच होता है, आपका यूट्रस का साइज भी बढ़ता है, तो बॉडी के जितने सारे और ऑर्गन्स होते हैं उनको वो डिस्प्लेस करता है। तो ऐसे में पेट के निचले हिस्से में आपको दर्द बना रह सकता है, हल्का हल्का सा क्रैम्प, पीरियड की तरह दर्द आपको महसूस हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं गर्भधारण के लिए। तो हम आपको बता दें, आप में से जितने सारे वीवर ऐसे हैं जो कि चाह कर भी कैरी नहीं कर पा रहे हैं, आप डॉक्टर के पास चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं, तो हम आपको बता दें आपके गर्भधारण ना कर पाने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि आपकी बच्चादानी का कमज़ोर होना, बच्चादानी की वॉल का कमज़ोर होना, और आपके पीरियड्स अनियमित होना, आपके स्पर्म की मोर्टेलिटी अच्छी ना होना, स्पर्म का काउंट खराब होना, और कई बार महिलाओं के एग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनके चलते एक महिला गर्भधारण नहीं कर पाती है। आप चाहकर भी कैरी नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप गर्भधारण नहीं कर पा रहे हैं, आप सारी तकनीकियां अपना कर थक चुके हैं, तो ऐसे में हमारे चैनल पर कई सारी ऐसी वीडियोस अवेलेबल हैं जिनसे आप अपने एग की गुणवत्ता सुधार सकते हैं, आप अपने स्पर्म की गुणवत्ता सुधार सकते हैं, आप बच्चादानी की परत को मजबूत कर सकते हैं, पीरियड्स नियमित कर सकते हैं। कई सारे हेल्पफुल वीडियोज़ हैं जो कि आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहकर भी गर्भधारण नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक बार हमारा चैनल ज़रूर विजिट करें। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो आज का हमारा ये टॉपिक है कि अगर आप चाहकर भी पहले गर्भधारण नहीं कर पा रहे थे और आपने गर्भधारण कर लिया, तो ऐसे में आपको प्रेगनेंसी के अर्ली सिम्टम्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको अपनी गर्भावस्था के शुरुआती लक्षणों के बारे में नहीं पता होगा तो फिर आप अपनी प्रेगनेंसी का ख्याल कैसे रखेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम अपने शुरुआती लक्षणों पर ध्यान नहीं देते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम सेवन कर लेते हैं, कुछ ऐसी ज़रूरी सावधानियां होती हैं जिनको कि हम नहीं बरतते हैं, तो ऐसे में हमारा मिसकैरेज हो जाता है। मैं अगर खुद की अपनी बात करूं तो जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था, तो नॉलेज ना होने के कारण या फिर यूँ कह लो कि हमने ध्यान नहीं दिया, तो जिस कारण मेरे ब्रेस्ट में और पैरों में बहुत ज़्यादा पेन था। और कॉन्फिडेंट मैं इसलिए थी क्योंकि मैं एक बार ऑलरेडी प्रेगनेंसी टेस्ट कर चुकी थी तो उसमें नेगेटिव आया, तो मुझे कंफर्म था कि मेरी प्रेगनेंसी नहीं है। और फिर मेरे पैरों में, मेरे ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन क्यों हो रहा है, तो ऐसे में मैंने अपने डॉक्टर की कंसल्ट के हिसाब से एक पेन किलर ले ली। और पेन किलर लेने के बाद उस दिन तो सारा कुछ नॉर्मल था और नेक्स्ट डे मुझे फील हुआ कि मेरा मिसकैरेज हो गया है। तो ये मेरे लिए काफ़ी, खैर कोई नहीं, तो इसलिए हम आपके साथ ज़रूर से शेयर करेंगे कि कौन से प्रेगनेंसी के अर्लीस्ट सिम्टम हैं जिनको कि आपका पता होना ज़रूरी होता है। और हम आपको एक टिप और देना चाहेंगे, कई बार अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और उसमें आपको नेगेटिव दिखा रहा है तो आप अपना पीरियड मिस होने के कम से कम 10 से 15 दिन बाद आप अगेन से चेक करें, क्योंकि कई बार हमारी किट ख़राब होती है या फिर हमारी बॉडी में उतना HCG हार्मोन का लेवल नहीं बढ़ा होता है जो कि कैप्चर कर पाए किट, तो इस कारण प्रेगनेंसी निगेटिव दिखाती है। हालांकि हमें प्रेगनेंसी हुई होती है, मेरे साथ यही हुआ था। तो हम आपको एक नसीहत और देना चाहेंगे कि आप अपनी पीरियड डेट मिस होने के बाद कम से कम 10 से 15 दिनों के बाद दोबारा से प्रेगनेंसी टेस्ट करें। और आइए अब हम आपको बता दें कि प्रेगनेंसी के अर्लीस्ट सिम्टम्स क्या हैं। तो सबसे पहला जो है, जो कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान फील किया, वो है आपकी जांघों में, आपके पैरों में और ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा भारीपन फील होना, बहुत ज़्यादा थका थका सा महसूस होना। तो ये सिम्टम ऐसा है, कई सारी महिलाओं के साथ ये बहुत हैवी मात्रा में आपको दिखता है और कई सारी महिलाओं को बिल्कुल हल्का सा महसूस होता है। बट प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में आपके ब्रेस्ट में भारीपन ज़रूर से महसूस होता है, खिंचाव महसूस होता है, क्योंकि जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी देन आफ्टर आप अपनी बेबी को फीडिंग देंगे, तो उस प्रोसेस के लिए आपका बॉडी अभी से तैयार होता है। तो ऐसा होना लाजमी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर महिला के साथ ये सिम्टम दिखाई ही दे, लेकिन हाँ हल्का फुल्का हर महिला के साथ दिखाई देता है। वो सपोज दैट ऐसा होता है, मान लो
जैसे मान लो आपके पीरियड है, तो किसी किसी महिला को पीरियड्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं और किसी महिला को कम होती हैं। किसी को पेट में बहुत ज़्यादा पेन होता है, किसी को कम होता है। वैसे ही प्रेगनेंसी भी सबके साथ अलग अलग होता है, सबके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। और इसी के साथ में आपको मॉर्निंग सिकनेस की समस्या रहेगी। शुरुआत के 3 महीने यानी कि 12 हफ्तों तक आपके पेट के निचले हिस्से में आपको दर्द महसूस हो सकता है, क्योंकि इस समय आपका लिगामेंट्स भी स्ट्रेच होता है, आपका यूट्रस का साइज भी बढ़ता है। तो बॉडी के जितने सारे और ऑर्गन्स होते हैं उनको वो डिस्प्लेस करता है। तो ऐसे में पेट के निचले हिस्से में आपको दर्द बना रह सकता है। हल्का हल्का सा क्रैम्प, पीरियड की तरह दर्द आपको महसूस हो सकता है। और आपका हर वक्त आपको ऐसा महसूस होगा कि चक्कर आ रहा है, सिर में भारीपन है। बिना कुछ करे हुए, बिना किसी काम को करे हुए हम बहुत ज़्यादा थके थके से महसूस हो रहे हैं। और इसी के साथ में कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग की समस्या रहती है। तो वोमिटिंग की बहुत ज़्यादा समस्या होने के साथ कुछ महिलाओं का वेट लॉस भी हो जाता है। तो शुरुआत के दिनों में अगर आपका वेट लॉस हो गया है तो आप बहुत ज़्यादा वरीड ना हो, आप अपनी हेल्थ पर ध्यान रखें। और कई बार पेट दर्द का कारण हो जाता है आपको गैस, अपच, कब्ज, ये सारी समस्याएं रह सकती हैं। तो ऐसे में आप कोशिश करें कि जैसे ही आपको एक बार भूख लगती है तो भूख लगने के उपरांत आप एक बारी में पेट भर भोजन ना करके आप थोड़ा थोड़ा सा लेने की कोशिश करें। बॉडी को हाइड्रेट रखें, बॉडी में लिक्विड डाइट भरपूर मात्रा में होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग की समस्या रहती है तो आपको डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। आप डिहाइड्रेट ना हो तो हाइड्रेशन का पूरा ख्याल रखें। और इसी के साथ में एक जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है वो है जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं देन आफ्टर हमें हल्का सा ब्राउन या फिर रेड कलर का डिस्चार्ज दिखता है। ये डिस्चार्ज इतना हल्का होता है कि अगर आप नोटिस नहीं करेंगे तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे। ये हमारा इम्प्लांटेशन का डिस्चार्ज होता है। जब हमारा फर्टिलाइज एग हमारी यूट्रस की वॉल में खुद को कनेक्ट करता है तो हल्का सा वो खुदेरने के बाद कनेक्ट करता है, तो वहीं से वो हल्की सी लाइट सी ब्लीडिंग होती है। बट ये इतनी हल्की होती है कि अगर आप ध्यान नहीं देंगे या फिर आप डार्क कलर की पैंटी का यूज़ करते हैं तो आप नहीं नोटिस कर पाएंगे। और अभी भी आपके मन में कोई सवाल या सुझाव रहेंगे तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। हमें आपके सवालों का, आपके सुझावों का पूरा इंतज़ार रहेगा और मैं दिव्या आपके सवालों और सुझावों के पॉजिटिव उत्तर देने की कोशिश करूँगी। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या फिर आप किसी भी पॉइंट पर वीडियो चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और हम आपको बता दें हमारा जो दूसरा चैनल है लव पैराडाइज, हम उस पर अपनी खुद की 10 सालों की सक्सेसफुल लव जर्नी का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, हम अपनी लव डायरी शेयर कर रहे हैं। तो अगर आप भी हमारी लव डायरी देखना चाहते हैं या फिर हमारी लव स्टोरी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। वो चैनल हमारा इसी चैनल के अबाउट सेक्शन पर मिल जाएगा, आपको चैनल सेक्शन पर भी वो चैनल अवेलेबल मिलेगा। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नए रोचक विषय के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।